गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल एजुकेशन। पिछले वीडियो तक हम लोग शून्यक, बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ इन सारी बातों को समझे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इस सब चीज़ को रिकैप करते हैं। ठीक है, शून्यक हम लोग क्या पढ़े थे शून्यक के बारे में कि किसी बहुपद है ना, किसी बहुपद मान लेते हैं 2x + 3। किसी बहुपद में x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 आता था वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। ठीक, अगर ग्राफ के लिए देखें तो px ही हमारा क्या होता था, yx 2x + 3। ठीक है, और सोचो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार रिकैप कर रहे हैं। ठीक, कि x का वह मान, ठीक है, जिसके लिए y का मान 0 हो, यानी हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा जो भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका ग्राफ खींचेंगे तो जो भी उसका निर्देशांक हो जाएगा इस बिंदु का, है ना, जिस पे x कुछ भी वैल्यू हो, जिस पर y 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा x, 0। आप सोचो x की वैल्यू कुछ भी और y की वैल्यू 0 है, वो तो हमेशा x एक्सिस पे ही लाई करेगा, है ना। अगर x का कुछ वैल्यू है और y का वैल्यू कुछ भी हो, है ना, तो वो हमेशा x एक्सिस पे कोई बिंदु पे निर्देशांक करेगा। यानी इसका ग्राफ हम जब खींचेंगे, इसका ग्राफ, तो वो x एक्सिस के जिस बिंदु पर कट करेगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने यही पढ़ा था। ठीक है, चलो अब हम लोग द्विघात बहुपद के लिए कुछ चीज़ देखते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक, तो द्विघात बहुपद कैसा होगा, px बराबर जिस बहुपद का घात 2 हो। ठीक, जैसे सबसे सिंपल हम लोग y बराबर x² देखते हैं पहले। ठीक, px बराबर x²। अगर इसका ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, y बराबर x²। ठीक, जब आपका ऐसे करते हुए कि ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y बराबर x²। ठीक है, देखो ये हम लोग कुछ बना लिए। ठीक, बहुत सारा बनाओ। ठीक, चलो यहाँ पे अगर देखो, अगर x का वैल्यू 0 लेगा, है ना, x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू 0 आएगा। ठीक, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 4। ठीक है, चलो, और यहाँ पे x का वैल्यू -1 भी ले लो तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। जब इन सारी बातों को जब आप ग्राफ पे सारा बिंदु लोगे, है ना, ग्राफ आप लोग खींचने आता है, यहाँ पे क्या है 0,0, यानी ये बिंदु है ना, ये हमारा क्या है 0,0, ये हो गया 1,1, तो एक इधर जाएंगे, एक और एक ऊपर जाएंगे, एक, यानी ये बिंदु। ठीक, तो एक हमारा ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, उसके बाद 2,4, यानी 1, 2 और 1, और यहाँ पे 2, 3, 4, तो ये आ गया 2 और 1, 2, 3, 4, ये आ गया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे -1 पे भी ये 1 देगा, -2 पे ये 4 देगा, कुछ ऐसा। तो इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये और ये। ठीक है, कुछ U आकार का। ठीक, ऐसे ग्राफ को हम लोग पहले नाम सोचो, इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं परवलय। ठीक, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पाराबोला। ठीक है, पाराबोला, BOLA। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्या बोलते हैं, परवलय, है ना, आगे दिया हुआ है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय। बिल्कुल सही है। ठीक है, परवलय का लिखना हुआ सही है। ठीक, तो कभी, लेकिन ये परवलय कभी ऊपर की तरफ होता है, कभी ये परवलय हमारा नीचे की तरफ होता है। तो क्या हम द्विघात बहुपद को देख के बता सकते हैं कि परवलय ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? हाँ, बता सकते हैं। देखो, इसको हम लोग को पहचानने का एक तरीका है। यदि x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का जो भी गुणांक है, यदि वह पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो परवलय हमारा ऊपर की तरफ होगा। अगर x² के पीछे अगर माइनस निगेटिव नंबर है, यानी y बराबर -2x², तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, है ना, उल्टा परवलय, है ना, ये उल्टा परवलय हो जाएगा। जैसे y बराबर अगर -x² का ग्राफ खींचे तो ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसा और ऐसा। ठीक इसका उल्टा, जैसे यहाँ पे एक ऐनक आप रख दोगे ना तो आपको ऐसा इमेज दिख जाएगा। ठीक है ना, तो पहला चीज़ हम लोग क्या समझे कि अगर x² का कोफिशिएंट अगर इधर अगर क्या हो, मतलब पॉजिटिव हो तो ये ऊपर की तरफ, निगेटिव हो तो ये नीचे की तरफ। एक बात यहाँ पे, इस ग्राफ को हम लोग परवलय कहते हैं। ठीक है, चलो अब क्या, अब देखो, चलो हमारा बहुपद क्या है, px
px हमारा बहुपद है क्या, एक्स स्क्वायर। चलो इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, px बराबर 0 करते हैं। px बराबर 0 क्या है, देखो मतलब y बराबर 0 करते हैं। अब सोचो y बराबर आप 0 कर रहे हो, अब y बराबर 0 करके x का मान निकाल रहे हो 0, यानी आपका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। आपका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो अरे भाई अगर y बराबर 0 है और x बराबर कोई वैल्यू है तो निश्चित ही वो y एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो x एक्सिस पे किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका शून्य हो जाएगा 0। बोलो बात क्लियर है। चलो तो ये इसका ग्राफ हम लोग समझ गए। उसके बाद एक चीज इसमें देता है, क्या क्या वो हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत सारी स्थितियां दी गई है, स्थितियां दी गई हैं। तो क्या आप लोग को ये बात क्लियर है कि कोई भी बहुपद का ग्राफ खींचेंगे और वह एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट पे कट करेगा, जितने भी पॉइंट पे कट करेगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा शून्यक होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर एकदम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। ठीक, देखो ये जो द्विघात बहुपद है ना, उसमें 3 केस आता है। ठीक, 3 केस आता है। जैसे देखो हम लोग, देखो 3 केस पहले हम ग्राफ से दिखाते हैं। देखो या ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये देखो एक्स एक्सिस पे कितना बिंदु पे कट किया, 2 बिंदु पर, मतलब यहाँ पे शून्यक 2 होगा। जैसे इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो जैसे देखो हम लोग इसको लिखते हैं y मतलब px बराबर कुछ होगा -x², है ना, -x² -2, है ना, -x² -2 मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं क्या होबे करेगा। ठीक है ना, ये इस बहुपद का ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा जब आप खींचोगे तब, है ना। तो इस केस में आपका शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, चलो अब px बराबर हम लोग मान लेते हैं x², जो अभी माने थे। ठीक है, px बराबर x², उस पर हमारा ऐसे आ जाएगा, मतलब ये 0 पे टच कर रहा होगा, या फिर ऐसे, या फिर अगर -x² ले लोगे तो ऐसे, ये कहीं 0 पे टच कर रहा होगा। ठीक, या फिर अगर ई नहीं लेना है तो एक और ले लो, px बराबर हम लोग अगर ले x - 1, तो इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो ये 1 कहीं इधर आएगा और ऐसे करके कुछ ग्राफ होगा, यानी एक पॉइंट पे टच करता हुआ। ठीक, तो इस केस में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो गई, शून्यकों की संख्या देखो यहाँ पे हो गई या 2, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना है, शून्यकों की संख्या, ठीक है ना, की संख्या कितना होगा बच्चों, 1। जब ये एक बिंदु पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है, हो सकता है हमारा कुछ बहुपद हो, है ना, जो कुछ जिसका ग्राफ ऐसे हो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो px बराबर व्हाट, px बराबर आप ले लो x² और x² + 6 ले लो। ठीक है, x² + 6, या फिर आपको ये नहीं लेने का मन है तो ये भी ले सकते हो, x² + 6 हो गया ना। उसके बाद आप ये ले लो -x² - 6। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसा भी अगर ई ग्राफ, इसका ग्राफ ई हो गया और इसका ग्राफ जो हुआ ना वो ई हो गया। ठीक, तो इस दोनों केस में हमारा शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। ठीक, चलो तो द्विघात बहुपद के केस में अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2, न्यूनतम शून्यकों की संख्या 0। लेकिन एक घात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1, न्यूनतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1। क्यों, क्योंकि एक घात बहुपद है, इसका मतलब है कि हमारा उसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा आएगा। कैसा हो आप सरल रेखा खींच दो, कैसा हो आप सरल रेखा खींच दो, जिसका एक घात बहुपद का वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करवे करेगा। बोलो बात क्लियर है। चलो अब हम लोग ऐसा ही त्रिघात बहुपद के लिए देख सकते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद के लिए देख सकते हैं, त्रिघात बहुपद में क्या मतलब मजे की बात है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है हम लोग का त्रिघात बहुपद। ठीक, देखो त्रिघात बहुपद, जैसे कोई बहुपद है px बराबर x3। ठीक,
इसका ग्राफ का शकल सूरत दिखाते हैं ये कैसा होता है। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ का हम लोग शकल सूरत दिखाते हैं। ठीक, इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है, सिंपल। एक एक्सिस पे अभी हम नहीं दिखाते हैं, सिंपल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ इसका ग्राफ होता है, समझे। ठीक है, ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है। ठीक, चलो कुछ गड़बड़ नहीं ना किया, नहीं, चलो ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ठीक, तो त्रिघात बहुपद में देखो, त्रिघात बहुपद में भी 3 केस होते हैं। ठीक है, देखो अगर y बराबर एक्स क्यू है, इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। इस केस में शून्यकों की संख्या क्या हो गई, देखो इस केस में शून्यकों की संख्या क्या हो गई, शून्यकों की संख्या 1। क्या बच्चों, 1। हो सकता है कोई हम ऐसा बहुपद लेते हैं, चलो एग्जाम्पल देख लिया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे देखो y बराबर कोई, आप इसका ग्राफ खींच के देख सकते हो। ठीक है ना, वैसा ही x y ले लेना है। अगर y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x है, y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x है, जब इसका आप ग्राफ खींचोगे तो आपको कुछ आने वाला है ऐसा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक, तो इस केस में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। हाँ, यानी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, शून्यकों की संख्या बराबर 3। उसके बाद देखो हो सकता है कोई, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक y बराबर, अगर ले लेते हैं y बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, देखो जैसे हम लोग अगर ले लिए क्या चीज़, उसके बाद हाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अगर ले लेते हैं। ठीक, कोई ये भी त्रिघात बहुपद है, इसका जब आप ग्राफ खींचोगे तो देखो इसका कितना सुंदर ग्राफ आता है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक, इस केस में देखो ये कितना पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पर 2 पर। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आगे हुआ, शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, यानी त्रिघात बहुपद में शून्यकों की न्यूनतम संख्या 1 होगी और अधिकतम संख्या 3 होगी। ठीक, तो इस चीज से क्या आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि एक घात बहुपद था तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 1, द्विघात बहुपद था तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 2, त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 3, और जीरो घात बहुपद है, जीरो घात शून्य घात बहुपद कौन कौन होता है, जैसे px बराबर कोई नंबर डाल दो, px बराबर 1, px बराबर 2, px बराबर 3, कुछ भी ले लो, px बराबर -3 है ना, px बराबर -3, ये सब क्या है, जीरो घात, क्योंकि x का पावर सब में जीरो छुपा हुआ है, x का पावर जीरो सब में छुपा हुआ है। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, तो जीरो घात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या 0, एक घात बहुपद के लिए 1, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम की हम बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद के लिए 2, त्रिघात बहुपद के लिए 3। ठीक है, उसी प्रकार चतुर्घात बहुपद के लिए 4, पंचघात बहुपद के लिए 5। ठीक है, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि कोई बहुपद है, मान लो x का पावर 30 - 3, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो आपको लिखना होगा शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो इसमें 30 नहीं मारना है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा 30 वाला घात बहुपद है जिसका मतलब कोई तीसरा जो शून्यक हो वो इमेजिनरी नंबर हो। आप सिंपल से इतना बात नहीं समझना चाहते हो तो सिंपल सी बात समझो, अगर हमको बोले कि इस बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 30, दैट्स इट। ठीक, अगर हमको कोई बहुपद दे दिया x का पावर 15 - x का पावर 14, अगर पूछेगा इसका बहुपद की इस बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 15, खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कुछ क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफ देखिए, है ना, जो बहुत सारे कोई अलग अलग बहुपद का ग्राफ आपको दिया गया है। ठीक है, और ग्राफ के प्रत्येक के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, क्या करना है कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट पे टच कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, वो सब हमारा क्या होगा, शून्य का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा शून्यक होगा, क्योंकि y का मान माने बहुपद का मान उस पर क्या है, 0 है। बोलो बात क्लियर है। देखो, इस सब चीज का मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर एक लाइन में अगर हमको आपको रटाना रहता ना, तो मैं क्या कहता पता है कि बउआ आपको कोई भी ग्राफ दिया रहे, एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट देख लेना, वही हमारा शून्यक हो जाएगा।
ये चीज़ आपको हम रटा देते, लेकिन नहीं, हमको समझाना है, ठीक है ना, हमको समझाना है, ठीक। चलो, तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पहला में देखो, पहला में ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1, 2 पे कट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2, तीसरा में 3 पे कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 3, चौथा में 1 पे कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1, पांचवा में 1 ही पे कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1, और छठा में 1 2 3 4 पर कर रहा है, माने शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 4, ठीक है। चलो, उसी प्रकार एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना है। वही बात है कि शून्यकों की जो भी दिया ग्राफ दिया गया है, शून्यकों की संख्या निकालना है, बच्चा वाला है, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं है। पहला में शून्यकों की संख्या 0, दूसरा में हमको एक्स एक्सिस देखना है, वाई पे कोई लोग नहीं देखना प्लीज, ठीक है ना, वाई पे कोई लोग आप लोग नहीं देखना, ठीक। एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं देखना, क्योंकि एक बात बताओ, वहाँ पे तो एक्स को हम लोग 0 रख रहे हैं और वाई का कुछ ना कुछ मान आ रहा है, तो उससे हमको क्या मतलब, वो हमारा शून्यक थोड़ी ना है। हमको तो क्या करना है कि एक्स का वह मान जिसके लिए वाई का मान 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का कोई पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट, ठीक है। चलो, तो आप लोग देख लोगे, तीसरा में क्या हो जाएगा 1 2 3, चौथा में क्या हो जाएगा 1 2, पांचवा में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और उसी प्रकार छठा में क्या हो जाएगा 1 2 3, मात्र 3, ठीक है ना, उसको 2 2 नहीं गिन लेना, वो टच किया हुआ है, वो कटा हुआ नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 2.1 भी बोलते बोलते खत्म हो गया, एक्सरसाइज 2.1 खत्म, ठीक। अब हम लोग देखते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध, है ना। कैसे हम लोग देखे थे एक घात बहुपद के लिए उसके शून्यकों और गुणांकों में, है ना, संबंध, इसी प्रकार द्विघात बहुपद के लिए देखेंगे, ठीक। वास्तव में अब जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, VBI जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, VBI। इससे सबसे अधिक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा काम आपको इस टॉपिक से आएगा, ठीक है, शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध, ठीक है। आइए देखते हैं। चलो, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, ये हमारा कोई द्विघात बहुपद है, ठीक। ये हमारा px, ठीक, इसका हमको शून्यक निकालना है, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को x का मान खोजना है, जिसके लिए px का मान क्या हो 0 हो। px बराबर कितना है, इतना, यानी 2x² और माइनस 8x और प्लस 6 = 0, ठीक है। दोनों कॉमन लोगे आप लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × x² माइनस 4x प्लस 3। आप लोगों को गुणनखंड करने आता है कि नहीं, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है, पहला इंटू अंतिम करो, ये आ जाएगा 3, है ना, ये 3 आ जाएगा। इसको 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर इतना आ जाए और गुना करने पर इस फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट है 1 × 3 बराबर 3, और इसको तोड़ो तो इसको हम लोग को तोड़ेंगे -3 × -1। देखो माइनस, इस दोनों को जोड़ो तो -4, और इस दोनों को गुना करो तो -3 × -1 बराबर 3, ठीक। तो इस 4 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, x² - 3x - x, ठीक है, और प्लस 3 = 0। बोलो बात क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3, इस दोनों में से x कॉमन लिए, इस दोनों में से -1 कॉमन लिए, तो ये आ गया x और ये आ गया माइनस, है ना, और ये आ गया 3 = 0, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इस ब्रैकेट में घेर देते हैं क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर यूज हो चुका है, ठीक। चलो, इस दोनों में से x - 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे -1, ये बच गया x, ये बच गया -1, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक। मतलब इस बहुपद को हम लोग गुना के रूप में तोड़ दिए, 2 गुने इतना गुने इतना, एक तो गुणनखंड कहते हैं। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया गया है। इसका मतलब अगर ई एगो 0 हो जाए तो सबके 0 बना देगा, चाहे ई 0 हो जाए तब सबके 0 बना देगा, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x - 1 = 0, और या लिख सकते हैं x - 3 = 0। बोलो बात क्लियर है। तो इफ यहाँ पे लिखेंगे इफ x - 3 = 0, इसलिए x बराबर 3, इफ x - 1 = 0, इसीलिए x = 1, यानी हमारा शून्य क्या आ गया, 3 और 1, ठीक। शून्यकों को दर्शाने के लिए हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध चिन्ह अल्फा और बीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक। आप अल्फा बराबर 3 लिख सकते हो, चाहे बीटा बराबर 3 लिख सकते हो, कोई लिख दो, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, ठीक है। ये हो गया। अब
हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों और उसके जो बहुपद के गुणांक है, गुणांक आप समझ रहे हैं ना, 2 -8 + 6, इसके बीच हम लोग को संबंध देखना है। ठीक, तो हम लोग आइए शून्यकों को जोड़ते हैं, देखते हैं कुछ आता है क्या। यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 3 + 1, 3 + 1। ठीक, तो ये आ गया 4। आप देखो तो 4 कैसे आ रहा है, माइनस है ना, माइनस और -8x, -8 अपॉन ये 2, ये देखो ये भी 4 आ रहा है ना। यानी क्या, इस x का गुणांक है ना, x माइनस ऑफ x का गुणांक बटे क्या, ये x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो ये एक संबंध स्थापित हो गया। इसका जनरल टर्म भी, व्यापक रूप भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आपको यहाँ पे देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो अब इस दोनों को गुना करो, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 × 1, 3 × 1, ये आ गया हमारा 3। अब देखो तो 3 हमारा कैसे आ रहा है, ये मतलब अचर पद, मतलब ये हमारा 6 और बटे ये क्या 2, यानी इसको ये भी आ गया हमारा 3। मतलब क्या, ये जो 3 आया वो वास्तव में क्या है, अचर पद। ठीक, और बटे क्या, x² का गुणांक, x² का गुणांक। देखो यही है हमारा शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अब इसका हम लोग व्यापक रूप देखते हैं जो हर एक के लिए लागू होता है। ठीक है, चलो व्यापक रूप देखने के लिए हम लोग एक व्यापक बहुपद लेंगे, और व्यापक बहुपद के लिए हम लोग एक व्यापक शून्यक अल्फा बीटा लेंगे और उसी से अपना एक रिलेशन बनाएंगे। बात क्लियर है? चलो हम मान के चलते हैं कि आपको गुणनखंड बहुत अच्छी तरह से आता होगा। नहीं आता है तो पहले गुणनखंड आप लोग सीखो, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं गुणनखंड का भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग अब व्यापक रूप देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं px हमारा कोई बहुपद है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। बोलो बात क्लियर? ठीक है, अब मान लेते हैं जिनके शून्य क्या है बच्चों, जिनके शून्य अल्फा कॉमा बीटा। अब बड़े ही ध्यान से समझो बच्चा, अगर ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा बीटा है, इसका क्या मतलब x माइनस अल्फा, यानी ये जो बहुपद होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बोलो ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं? यानी या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, यानी आपको अगर डायरेक्ट न लिखने का मन करता है तो ये अल्फा का वैल्यू है वो किसका मान है, x इज टू अल्फा आया होगा, और x इज टू हमारा क्या है बीटा, जिस पर क्या दे रहा है ये px 0 दे रहा है। ठीक, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0, और x माइनस बीटा बराबर क्या हो गया 0। ठीक, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड से गुना कर दो तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, और दोनों तरफ हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई कांस्टेंट k से, इधर भी कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिए, तो k इंटू कांस्टेंट हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो ये जो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है ये 0 के बराबर है। ठीक, तो यानी इस बहुपद को हम लोग जब शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसी रूप में ना करते हैं 0 के बराबर, यानी ये बराबर क्या है ये। ठीक, यानी ax² प्लस bx प्लस c को हम लोग अंत में जब गुणनखंड करते हैं तो कुछ ऐसी प्रकार से ना लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तब तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर अल्फा आएगा और x बराबर बीटा आएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, तब तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा, इसका शून्य आएगा। अरे हाँ या ना? चलो अगर बात समझ में आता है तो चलो आगे देखते हैं। इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते हैं।
ठीक है। तो चलो ये हो गया k, ठीक है, k इसको रहने दो, इसको गुना करो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। बोलो बात क्लियर। चलो अब देखो ये आ गया k इंटू के एक्स स्क्वायर, ठीक, इस दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लो, ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों। इस साइड हमारा क्या है, ये इसको ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, इस एक्स को इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके इस इक्वेशन के ये जो समीकरण बना, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है के वो इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ए बराबर के होना चाहिए। ये एक्स का कोफिशिएंट जो प्लस बी है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। तीसरा बात हमें क्या समझ में आता है, ये जो c है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी ये जो c बराबर के, c बराबर क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा। बोलो बात क्लियर है। चलो k का मान क्या है, a, इसमें डालो, e हमारा हो गया a, तो b इक्वल्स टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो देखो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई माइनस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए भी, ठीक। देखो माइनस बी बाई ए माने क्या, माइनस ऑफ एक्स का गुणन और अपन ए का, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणन, यही तो पिछले हम लोग गुणनखंड में देखे थे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो के का वैल्यू क्या रखना है, ए रखना है, ए इंटू अल्फा बीटा। देखो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू सी बाई ए, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही तो हम लोग पिछले गुणनखंड में देखे थे। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन आपको हर हाल में जुबान पे होना चाहिए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। चलो ठीक है, तो ये फार्मूला प्रूव हम लोग का हो गया, ठीक है भाई। अब हम लोग उदाहरण 2 देख लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग उदाहरण 2 देख लेते हैं। चलो देखते हैं जी। एग्जाम्पल 2 क्या दिया गया है, कोई द्विघात बहुपद दिया गया है जिनके शून्यक को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। कर लेते हैं भाई। हमारा हल में लिखेंगे px बराबर, चाहे दिया है लिख लो या दिया है क्या, px बराबर क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है जी। ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये 2x प्लस 5, बोलो की बात। फिर ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। इसको हमने बहुपद को इस रूप में लिख लिया, ये भी हमारा px है, ठीक। अगर इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी हम लोग को x का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये जो हमारा px इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ये मान 0 है, यानी या तो ये 0 हो जाए चाहे ये 0 हो जाए। यदि बच्चों x प्लस 2 अगर हमारा 0 हो गया तो हमारा x बराबर आ जाएगा -2, यानी अल्फा की वैल्यू आपको निकल गया -2, ठीक। यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो गया तो x बराबर निकल गया, इसीलिए x बराबर -5, यानी बीटा की वैल्यू निकल गया -5। बोलो बात क्लियर। चलो और क्या है, गुणांकों के क्या बोलते हैं, योग और उसके अथी में संबंध की सत्यता ज्ञात करना है, ठीक। तो चलो ये देख दो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, क्या आता है, क्या ये आ गया -2 और -5, ये कितना आ गया -7। देखो तो क्या ये माइनस बी बाई ए है, देखो तो माइनस बी डालो तो ये -7 और ए डालो 1, तो बिल्कुल -7 के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखना प्रूव्ड, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड, ठीक है। और गुणांक, इसके गुणा के रूप है ना,
इसके गुणांकों में, है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा भी अति गुणनफल का जो गुणांकों का गुणनफल है उसकी संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा कर दो, क्या हो जाएगा -2 इंटू -5 यानी -10 गधा +10, ठीक है, ये आ जाएगा +10। तो देखो तो क्या ये c/a के बराबर है, तो c हमारा क्या था 10, ठीक है, a क्या था 1, ये तो सही में बराबर आ गया, यानी ये भी हो गया प्रूव्ड। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अगला नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। चलो बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ठीक है, आपको दिया गया है ना, हल px बराबर आप लोग को दिया गया है x² - 3, ठीक है। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बस आप लोग ऐसा ही कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, कि अगर ये है ना, अगर शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर हमारा क्या होना चाहिए 0, है ना, क्योंकि px हमारा क्या है y का मान 0, ठीक है। बार बार आपको हम ये बात समझा रहे हैं, ठीक, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना आए। चलो, यानी px का मान कितना हो गया इतना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² 3, इसीलिए x बराबर ये रूट अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा +-3। बोलो बात क्लियर है। इस अगर ये स्क्वायर इस साइड गया तो हो गया +-3, यानी अल्फा बराबर आ गया +3, चाहे बीटा बराबर अल्फा बराबर -3 कुछ भी लिखो, है ना, बीटा बराबर -3, है ना। ये नहीं समझ लेना कि आप अल्फा बराबर प्लस से क्या लिए माइनस क्या लिए, कुछ ले सकते हो, ठीक है। और संबंध की सत्यता ज्ञात करना है और इसी प्रकार गुना करके जोड़ के दिखा देना -b/a और c/a, और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नया प्रकार का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 4। चलो, एग्जाम्पल 4 में दिया गया है कि कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। मतलब कोई द्विघात बहुपद है, जब उनके शून्यकों को योग जोड़ा जाता है ना तो कितना आता है -3, और उनके शून्यकों का जब गुणनफल किया जाता है ना तो कितना आता है 2, ठीक है, ठीक। चलो, तो हम क्या करेंगे, माना कि क्या कोई द्विघात माना कि वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात कैसे लिखते हैं भाई, है ना, अपना देख लेना। द्विघात हिंदी लिखना बहुत मुश्किल है। माना कि कोई द्विघात, माना कि वह द्विघात बहुपद क्या है, चाहे ऐसे कहला लिख लो ना, चाहे आप लिख लिए तो लिख लिए, ठीक है, x² + bx + c है, ठीक है। माना कि वह द्विघात बहुपद छोड़ो, माना कि px बराबर ही लिखो, माना कि px बराबर, ठीक है, माना कि px बराबर इतना है, ठीक है। चल, और जिनके शून्यक, है ना, आगे भी लिख लो, जिनके शून्यक क्या है भाई, अल्फा, बीटा है, अल्फा, बीटा है ना। प्रश्न से क्या, प्रश्न से अल्फा + बीटा बराबर क्या दिया गया है, अल्फा + बीटा बराबर दिया गया है आपको -3, और हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। बढ़िया, इस 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अल्फा का मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है 2, ठीक है, 2 दिया गया है। तो 2 अगर दिया गया है तो ये क्या होता है c/a। अब देखो यहाँ पे करना क्या रहता है, इस दोनों के नीचे में 1 है ना, इसमें भी 1 है ना, तो a का मान आप 1 रख सकते हो। a का मान 1 हो गया ना, तो आप b का मान कितना हो जाएगा, -b बराबर हो जाएगा -3, इसीलिए b बराबर हो गया 3। उसके बाद c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक। तो बस यही हो गया, ठीक है। a आपको पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, तो इसीलिए px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा x² + 3x और प्लस c का वैल्यू 2। बोलो बात क्लियर है। ये हमारा बहुपद आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है।
उसी प्रकार अब क्या दिया गया है, उसमें और कुछ दिया गया है क्या, उस प्रकार हाँ चलो अब हम लोग को यहाँ तक एग्जाम्पल 4 हो गया। ठीक, एक सेकेंड, अरे यार ये क्या हुआ, एक मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो जल्दी से थोड़ा क्लास खत्म करते हैं, मेरा बैटरी डाउन हो गया, कोई वैसे भी टाइम भी हो ही गया है, ठीक है, टाइम भी हो गया है। अब देखो दोस्त, अब त्रिघात बहुपद के लिए देखना है ना, अब त्रिघात बहुपद के लिए देखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो अब हम लोग को थ्योरी कह रहा है कि विचार कीजिए बउआ, त्रिघात बहुपद में कुछ ऐसा हो सकता है जादू, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 8, इससे कह रहा है विचार कीजिए। ठीक है। अब ये हमारे पास त्रिघात बहुपद आ गया, ठीक, इनके शून्यक वाले निकालना है, ठीक, शून्य। चलो विचार करते हैं कि इनके शून्यकों के बीच क्या संबंध है, ठीक है ना, यही विचार करना है, ठीक। तो हम लोग शून्य इसका अथी क्या करते हैं, इसको पहले और भी गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ठीक। तो एक चीज देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं कि ये 4, हाँ 4 बिल्कुल 4, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया 8x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब कोई बच्चा पूछेगा आपको इतना जल्दी क्लिक कैसे हो गया कि यहाँ पे 8 होगा। तो देखो बच्चों, मैंने इस तरह से क्लिक किया कि इसका मैंने एक शून्यक देख लिया 4, इसका मैंने एक शून्यक देख लिया 4। इसका क्या मतलब, ये x माइनस 4 तो इसका एक ना एक गुणनखंड है। अगर x माइनस 4 इसका एक ना एक गुणनखंड है तो इसका मतलब यहाँ पे 2x क्यूब है, तो यहाँ पे 8x स्क्वायर ही होगा, तभी तो हम यहाँ पे 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमको बचेगा x माइनस 4। बोलो समझे, इसलिए मैंने वहां पे x माइनस 4 मतलब डायरेक्ट 8x क्यूब लिख दिया। देखो अब अपने आप सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो इधर माइनस 12x होना चाहिए, तो 12x लिख दिए तो इधर कितना बचा, माइनस 2x और प्लस 8 आइए गया, ठीक। तो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर कॉमन लो, ठीक है, ये आ गया x माइनस 4, यहाँ से 3x कॉमन लो, यहाँ से आ गया x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लो तो आ गया x माइनस 4। बोलो बात क्लियर। अब इसमें से आप ले लो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 बच्चों, माइनस 2, यहाँ आ गया x माइनस 4, ठीक। अब तो आप लोग गुणनखंड करने आता ही होगा, जल्दी से कर दो, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इंटू x माइनस 4, जल्दी करते हैं, है ना। ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है। इसको ऐसे रख दो और इसको लिख दो x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करोगे, x प्लस 2, ये आ गया 2x माइनस 1 और ये आ गया x माइनस 4, सॉल्व, ठीक। ये हमारा आ गया px, है ना। तो शून्यक निकालने के लिए चूंकि px बराबर 0, सो x प्लस 2x माइनस 1 x माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए आप चलो यहाँ पे करते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा इधर, ठीक। सो अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इफ यहाँ पे लिख देना इफ, या फिर हिंदी में पढ़ रहे हैं ना तो यदि लिख देना, इसीलिए x बराबर हो जाएगा माइनस 2, यदि, है ना, यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2, ठीक है। और यदि, फिर से लिख देना यदि, ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इज इक्वल टू 4। बोलो बात क्लियर है। तो हम लोग को शून्य क्या क्या आ गया, हम लोग को x अल्फा, चलो अल्फा बराबर क्या आ गया, -2, बीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। और देखो बच्चा, इसमें एक और शून्यक है 4, तो उसके लिए हम लोग एक नया वर्ड लाते हैं। क्या लाते हैं, आप लोग नाम तो सुना ही होगा, डायलॉग सुने हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा, ठीक। तो उसी प्रकार हमारा गामा बराबर क्या हो गया बच्चों, गामा बराबर हो गया 4, ठीक। चलो अब हम लोग को टाइम थोड़ा बचा हुआ है, कोई बात नहीं, जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है। इसको आप मिटा सकते हैं, बिल्कुल सर जी, सबको मिटा दीजिए, खाली एक को नहीं मिटाइएगा। किसको, इसको नहीं मिटाइएगा। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक, चलो अब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो, तो यहीं से हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है।
आगे हम बताएंगे कि इसको और क्या मेथड है फार्मूला बताने का, ठीक। तो देखो आप लोग करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको क्या आ रहा है, -2 + 1/2 और +4, ठीक। इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, 2 -4 + 1 और 4 × 8, ठीक। 8 में से 4 गया 4 1 5/2। ये देखो तो क्या -(x² का गुणांक है, x² का गुणांक, ठीक है, गुणांक, ठीक। और अपॉन क्या, अपॉन क्या, x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। यानी अगर हम व्यापक रूप में देखते तो ई क्या होता, चलो ई क्या होता है, ए, ई क्या होता है, बी, ई क्या होता है, सी, ई क्या होता है, डी। चलो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस भी हम लोग लगा दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतना बात हो गया, ठीक। ये क्या होगा, -(x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, ठीक है। यहाँ तक बात समझे ना। अब देखो आगे क्या होता है, अब देखो एक नया अल्फा बीटा, मतलब दो करके गुना, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर क्या होता है, मतलब दो करके हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले -2 × 1/2 + 1/2 × 4 और प्लस -2 × 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -8, 8 1 9 और ये 2 है ना, तो ये आ जाएगा 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 9 में से 2 गया -7, ठीक। ये देखो तो -7 आपको कैसे आ रहा है, क्या आपको आ रहा है x का गुणांक, x का गुणांक बटे क्या, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक आ रहा है ना। चलो अब हम तीसरा करते हैं, अल्फा × बीटा × गामा, अल्फा × बीटा × गामा। तो अल्फा × बीटा × गामा करो, मतलब इस तीनों को गुना करो, -2 × 1/2 × 4, तो इससे ई गुना इससे ही कटेगा तो ये आ गया -4। अब क्या, -4 बराबर है अचर पद, माइनस ऑफ अचर पद, देखो माइनस ऑफ अचर पद और बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। देखो इसको करने से हमारा -4 आ जाए, बिल्कुल। तो अब सोचो अगर हमारा कोई व्यापक बहुपद रहता, व्यापक बहुपद जैसे ax³ + bx² + cx³ + cx और +d, ये व्यापक बहुपद रहता जिसका शून्यक रहता अल्फा बीटा गामा, जिसका शून्यक रहता अल्फा बीटा गामा। तब देखो तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है वो क्या है, माइनस ऑफ x, मतलब माइनस ऑफ x² का गुणांक। ये x² का गुणांक क्या है, b, ठीक। और नीचे कितना है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना है, a, यानी b/a। तो हमारा ये एक फार्मूला हो गया, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। उसके बाद देखो अल्फा × बीटा, बीटा × गामा, गामा × अल्फा, ठीक। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है x का गुणांक, x का गुणांक आपको कुछ दिख रहा है, c, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना है, a, तो c/a। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, v/i, ठीक है। उसके बाद तीनों के अल्फा × बीटा × गामा, ठीक। तो ये अपना आया -4, यानी माइनस ऑफ अचर पद। आप लोग को क्या दिख रहा है, माइनस ऑफ अचर पद। अचर पद हमारा क्या है, d, है ना। यानी यहाँ पे लिखते हैं अल्फा × बीटा × गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ d और x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है, a, -d/a। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग आज फार्मूला प्रूफ कर लिए, ठीक है ना। एक और मेथड होता है फार्मूला इसको प्रूफ करने का, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। खैर उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग का हो गया, सारा चीज़ का फेयर करना है, जितना भी एग्जाम्पल बनाया है सब आप लोग को बना के लाना है, और इससे जो भी क्वेश्चन बन जाए आपको आगे बना के लाना है। और आगे हम लोग अगले वीडियो में ये सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बने रहे कंसेप्चुअल विकास के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।